चलिए पहली हेडिंग डालते हैं, डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स are called disjoint if they do not have any common element between them। दो सेट डिसजॉइंट होगी अगर इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। वेन डायग्राम अगर देखें, ये यूनिवर्सल सेट, ये एक सेट कैपिटल ए, ये एक सेट कैपिटल बी, दो सेट सेपरेट सेपरेट हो जिनमें कोई भी कॉमन पोर्शन ना हो, तो वो सेट क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे क्या होगा? इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर disjoint sets, then ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जो कॉमन पोर्शन मतलब इंटरसेक्शन आपको बताया था कॉमन क्या हो? कुछ ना हो, यानी कि ऐसा सेट हो नल सेट या एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 7 8 9। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालें तो 1 2 3 इंटरसेक्शन 7 8 9। आपको इंटरसेक्शन बताया गया था दो सेट का इंटरसेक्शन निकालने के लिए, एक ऐसा सेट जिसमें उनके कॉमन एलिमेंट, तो इनमें से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो एक ऐसा सेट है एम्प्टी सेट है। इसी एम्प्टी सेट को फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर डिसजॉइंट। चलिए अब हम लोग एक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दिया है? फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। जो गिवन सेट्स हैं उनके हमने यूनियन क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। तो पहले ही हमने यहाँ पे सेट लिख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए एक्स की वैल्यू क्या दी गई है सेट के अंदर 1 3 5, वाई की वैल्यू क्या दी गई है सेट के अंदर 1 2 3। ठीक है, फिर हम लोगों को फाइंड क्या करना है? यूनियन एक्स यूनियन वाई। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखें यूनियन, फिर वाई की वैल्यू लिखी 1 2 3। अब यूनियन का मतलब आपको बताया था सेट ऑफ कंबाइंड एलिमेंट, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके क्या करना है? लिखना है। तो 1 2 3 5 हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बस सारे एलिमेंट होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता, तो कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कैपिटल ए क्या दिया? ए ई आई ओ यू। कैपिटल बी की वैल्यू क्या दी गई? ए बी सी। ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल टू सबसे पहले ए की वैल्यू यूनियन का साइन, बी की वैल्यू ए बी सी, फिर इन दोनों कंबाइन करके लिखते हैं ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या दिया है? कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स नेचुरल नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। बी क्या दिया? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स नेचुरल नंबर है 6 से लेस। अब हम लोग ए यूनियन भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू लिखें सबसे पहले। तो आप लोग क्या बोला गया? नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल नेचुरल नंबर चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड डॉट 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 इस तरीके से यूनियन। यहाँ पर क्या चाहिए? बी में नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से लेस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5, 6 से लेस है तो 5 तक आएंगे। अब इनका यूनियन यानी इन्हें कंबाइन कर दें। 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, देखने में अच्छा लगता है और कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आए। कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। वी क्या दिया? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस। ठीक है, तो अब लिखते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या दिया? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से ग्रेटर 6 से लेस देन इक्वल। तो 1 से ग्रेटर 2 3 4 5।
और 6 के लेस या इक्वल, तो 6 के इक्वल भी पॉसिबल है तो 6 भी आया, ठीक है। फिर यूनियन का साइन। अब बी के बारे में क्या बोला गया, बी सेट का है एक्स का, या एक्स 6 से ग्रेटर 10 से लेस, 6 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी 6 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 7 8 9, 10 से लेस है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ 10 नहीं आएगा, केवल कहाँ तक आएगा 9 तक। अब यूनियन का मतलब कंबाइंड, तो इन्हें कंबाइन करके लिख दें 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। फिफ्थ पार्ट पे आइए, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया, कैपिटल ए इक्वल टू सेट के अंदर 1 2 3, बी इक्वल टू क्या दिया 5, तो 5 क्या होता है, नल सेट या एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ए यूनियन बी, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखें 1 2 3, यूनियन बी 5 है, यानी सेट एम्प्टी से कोई एलिमेंट नहीं, तो इनका यूनियन मतलब कंबाइन, तो जब एलिमेंट ही नहीं है तो केवल ये वाले एलिमेंट 1 2 3 आ गए, उसमें दूसरे से कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, कैपिटल ए इक्वल टू सेट के अंदर ए कॉमा बी, कैपिटल बी इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। और हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का क्या है, सबसेट है। तो आप लोगों को सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी, कोई गिवन सेट किसी दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, अगर उसके सारे एलिमेंट उस सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल क्लियर है, ए के ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द बी, ठीक है। तो रीजन क्या लिखेंगे, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए आर आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट है, देयरफॉर ए सबसेट ऑफ बी, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेकंड में फर्स्ट थिंग जो पूछेगी, सेकंड थिंग क्या पूछेगी, फाइंड ए यूनियन, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना, ए यूनियन बी, तो पहले ए के सेट लिखा ए कॉमा बी, यूनियन का साइन, फिर बी की वैल्यू लिखी सेट के अंदर ए बी सी, यूनियन का मतलब कंबाइन कर देना, कंबाइन किया ए बी सी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आए, तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया गया है, जरा ध्यान दें, यहाँ पे गिवन है ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी गिवन है, ठीक है, और ए यूनियन बी क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी गिवन और ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब आपको सेट की वैल्यू ना दी जाए, ठीक है, और आपको यूनियन या इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, तो हम लोग वेन डायग्राम से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो वेन डायग्राम बनाया, सबसे पहले रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, अब आपको पता है ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है यानी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हो गए, तो बी लार्ज सेट है, तो पहले हम लोग लार्ज सेट बनाए कैपिटल बी, और ए उसका सबसेट है, तो ए उसी के अंदर कोई क्या हो जाएगा, सेट। अब यूनियन, यूनियन का मतलब कंबाइंड पोर्शन, तो बेटा इन्हें कंबाइंड कर दें, कंबाइंड पोर्शन सेट किया मतलब दोनों ही पोर्शन सेट, और ये पूरा जो कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट तो बेटा यूनियन है, और कंप्लीट का है कि इक्वल बी के इक्वल, तो क्या आ गया ए यूनियन बी इक्वल टू कैपिटल बी, तो बेटा ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल बी, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो 4 है, लेकिन आप लोग 4 से पहले 5 कीजिए, क्यों 5 कीजिए ये अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, जरा पढ़ें, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इंटरसेक्शन निकालना है सेट क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पेयर थे उनका इंटरसेक्शन निकालना है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद हो जाएगा, क्योंकि वन यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या दिया, एक्स की वैल्यू दी गई बेटा 1 3 5, और वाई की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 1 2 3, ठीक है बेटा। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 3 5, इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू 1 2 3। तो आप लोग जानते हैं इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट, तो इनका कॉमन एलिमेंट छांटे, तो बेटा देखें इसमें 1 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, बस कॉमन एलिमेंट का जो सेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अब आ जाए बेटा सेकंड पार्ट पे, कैपिटल ए क्या दिया ए ई आई ओ यू, कैपिटल बी कितना दिया ए बी सी, पिछले पार्ट में यूनियन निकाला था, इस वाले पार्ट में इंटरसेक्शन, तो यहाँ बेटा क्या कर दें इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोग इंटरसेक्शन करेंगे, तो देखिए बेटा इन दोनों इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट का सेट, तो इन दोनों में देखें ओनली ए कॉमन है, ए, क्लियर है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे फोर्थ क्यों बाद में कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आपका बचाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट में कैपिटल ए कैपिटल बी तो पहले ही से गिवन है, ठीक है, यूनियन की जगह बस काय का साइन लगा दें, इंटरसेक्शन ए और बी क्या थे, ये अभी आपने 1 मिनट पहले समझा ही था। अब बेटा इन दोनों में क्या करना है, कॉमन एलिमेंट का सेट बनाना है, तो यहाँ पे कॉमन
एलिमेंट तो बेटा देखें इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, और बेटा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो क्या है कॉमन आए। कन्फर्म है, ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन। फोर्थ पार्ट में है ए और बी गिवन है, बस यूनियन की जगह बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। यूनियन की जगह बेटा क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब यहाँ पे कॉमन, तो जरा देखें यहाँ ए और बी में बेटा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो ये क्या हो गया एम्प्टी सेट यानी 1। क्लियर है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में आए, यहाँ पर भी कैपिटल ए की वैल्यू पता है, कैपिटल बी की वैल्यू पता है। सबसे पहले क्या लगाएं, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो इंटरसेक्शन लगाएं। और इन दोनों में बेटा देखो बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, यानी ये बेटा क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए पहले कराया गया कि आप लोगों का टाइम बच जाए। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, अब आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, कैपिटल ए की वैल्यू बेटा दी गई 1 2 3 4। ये बेटा आपको कैपिटल ए की वैल्यू दी गई, कैपिटल बी की वैल्यू दी गई 3 4 5 6। ये कैपिटल बी की वैल्यू दी गई। अब आप लोग कैपिटल सी की वैल्यू आए, कैपिटल सी की वैल्यू दी गई 5 6 7 8। ये कैपिटल सी की वैल्यू दी गई। और एक और सेट दिया कैपिटल डी, इक्वल टू बेटा कितना दिया 7 8 9 10। ये आपको ए बी सी डी 4 सेट आपको गिवन है। क्लियर है। और आपको फाइंड आउट करने हैं, कुछ पार्ट दिए गए। तो बेटा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया गया, ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया ए यूनियन बी। तो ए लिखें सबसे पहले 1 2 3 4, यूनियन आप लोग वी लिखें 3 4 5 6। और अभी आपको सिखाया गया था यूनियन का मतलब कंबाइंड एलिमेंट का सेट, तो इन्हें कंबाइन कर दें 1 2 3 4 5 6। ये बेटा आपका क्या आ गया ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट में ही सेकंड पार्ट आया बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है ए यूनियन सी। सबसे पहले ए लिखें 1 2 3 4, यूनियन सी 5 6 7 8। अब बेटा इनको कंबाइन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ए और सी का कंबाइंड क्वेश्चन। क्लियर है। अब आप लोग बेटा थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट आपको क्या दिया गया बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। सबसे पहले आप लोग वी की वैल्यू लिखें 3 4 5 6, यूनियन सी 5 6 7 8। क्लियर है। इन दोनों बेटा कंबाइन कर दें 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। ये आपका क्या हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट बी यूनियन डी है, फोर्थ पार्ट बी यूनियन डी। तो बी आपको क्या दिया गया बेटा 3 4 5 6, यूनियन डी कितना दिया 7 8 9 10। तो यूनियन का मतलब क्या कंबाइंड, कंबाइन कर दें 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यूनियन का मतलब है सेट ऑफ कंबाइंड एलिमेंट। तो बेटा उन एलिमेंट को क्या कर दिया कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग आ जाए फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे 3 सेट का यूनियन है, तो ए की वैल्यू 1 2 3 4, यूनियन बी की वैल्यू बेटा 3 4 5 6, यूनियन सी बेटा 5 6 7 8। तो उसमें भी कोई नई चीज नहीं है, यूनियन का मतलब सेट ऑफ कंबाइंड एलिमेंट। दो सेट थे तो दो को कंबाइन किया गया था, यहाँ बेटा 3 सेट है तो तीनों को कंबाइन कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। ये क्या हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, सिक्स पार्ट में दिया ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए की वैल्यू बेटा 1 2 3 4, यूनियन 3 4 5 6, यूनियन। और डी की वैल्यू बेटा कितनी दी गई 7 8 9 10, 7 8 9 10। ठीक है, तो इन सबको कंबाइन कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। ठीक है, इसी तरह बेटा आपका सेवेंथ पार्ट है, उसमें बी यूनियन सी यूनियन डी है, तो सेवेंथ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, सेवेंथ पार्ट आप लोग होमवर्क में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोगों का हो चुका है। अब आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ सेट गिवन है। सेट ए बेटा आपको गिवन है
357 कैपिटल ए गिवन है, कैपिटल बी आपका गिवन है 7 9 11 13 7 9 11 13, सेट सी आपको गिवन है 11 13 15 11 13 15 और सेट डी गिवन है 15 कॉमा 17। सेट डी क्या गिवन है 15 कॉमा 17। अब आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया ए इंटरसेक्शन बी, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन का साइन बी 7 9 11 13। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा इनका इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन। तो बेटा जरा देखें इन दोनों सेट में 7 9 11 तीन एलिमेंट क्या है कॉमन है। तो एक से ऐसा सेट बना दे जिसमें ये तीनों एलिमेंट क्या हो, केवल कॉमन एलिमेंट आए। सेकंड पार्ट आपको दिया गया बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में कॉमन निकालना है 7 9 11 13 इंटरसेक्शन सी 11 13 15 और कॉमन पोर्शन। तो बेटा इनमें देखिए 11 और 13 कॉमन है, तो ये कॉमन एलिमेंट का सेट। ये बेटा आपका कितना हो गया बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। ठीक है, तीनों कॉमन। सबसे पहले ए लिखें 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी लिखें 7 9 11 13 इंटरसेक्शन सी लिखें। तो सी की वैल्यू कितनी सॉरी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है, तो सेकंड सेट में सी की वैल्यू लिखें बेटा। सी क्या है 11 13 15। फिर उसके बाद आपको डी दिया गया 15 17। अब बेटा इंटरसेक्शन तीन सेट में लगा, तो हम लोग वो एलिमेंट देखें जो तीनों सेटों में क्या हो कॉमन हो। तो अगर ध्यान से देखें तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो तीनों 11 है फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड में नहीं, 15 सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में कुछ भी कॉमन। तो यहाँ तो बेटा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया एम्प्टी सेट यानी 5। क्लियर है? ये थर्ड पार्ट हो गया आपका एम्प्टी सेट यानी 5। ठीक है, इसी तरह आप लोग आगे बढ़े। तो यूनियन इंटरसेक्शन आप लोग समझ चुके हैं। तो इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपको क्या दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप लोग होमवर्क रखें। अब आप लोग आ जाए तो फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपके होमवर्क है। अब आप लोग आ जाए सिक्स पार्ट को। ठीक है, सिक्स पार्ट को देखें क्या पूछा गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो आप लोग जरा ध्यान दें, यहाँ पर एक चीज ब्रैकेट है। आप लोग मैथ में नॉर्मली जानते हैं कि ब्रैकेट पहले क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम लोग बी यूनियन सी फाइंड आउट करें। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट को पहले फाइंड आउट करें। तो बी की वैल्यू क्या गिवन है 7 9 11 13 यूनियन का साइन। सी की वैल्यू कितनी है 11 13 15। अब यूनियन का मतलब कंबाइंड, इनका कंबाइंड करता है 7 9 11 13 15। ये बेटा आपकी काय की वैल्यू आ गई बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब हम लोग को जो पूछा गया उसे हम लोग फाइंड आउट करें। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, सबसे पहले ए की वैल्यू 3 5 7 9 इंटरसेक्शन का साइन, और बी यूनियन सी की वैल्यू हमने पहले ही निकालनी 7 9 11 13 15। ठीक है, तो बेटा इनका इंटरसेक्शन निकालें। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 7 और 9। क्लियर है? कोई डाउट हो डिस्कस कर लें। ठीक है, इसके बाद इसके सेवेंथ पार्ट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो सेवेंथ पार्ट भी बेटा सिंपल सा है बिल्कुल, सिंगल ए इंटरसेक्शन डी है, तो ए और डी का आप लोग कॉमन निकाल। ठीक है, इसके बाद आ जाए एट पार्ट पे। एट पार्ट में क्या पूछा गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब यहाँ पर जरा ध्यान दें, ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन डी है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बी यूनियन डी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालें बी यूनियन डी। तो बी की वैल्यू 7 9 11 13 यूनियन डी की वैल्यू बेटा कितनी है 15 और 17। ठीक, यहाँ पर कंबाइन यूनियन और कंबाइन 7 9 11 13 15 17। ये बेटा आपकी क्या की वैल्यू आ गई बी यूनियन डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन गिवन है उसे फाइंड आउट करें। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी।
तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी दी गई थी, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, कितनी ए की वैल्यू की मैंने 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दें, ये यहाँ पर जो आपका 6 ये जो पार्ट हुआ वहाँ पर 11 लिखना रह गया है। अगर यहाँ 11 भी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 9, 11। ठीक है, वहाँ मिस्टेक हो गई, जरा करेक्शन कर लें। ठीक है, तो 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, और यहाँ पर कितना आ गया बी यूनियन डी की वैल्यू लिखें बेटा 7, 9, 11, 13, 15, 17। इंटरसेक्शन है कॉमन पार्ट 7, 9, 11। कितना कॉमन पोर्शन आ गया 7, 9, 11। क्लियर है, ये आपका क्या है 8th पार्ट। अब आ जाए 9th पार्ट पे। ठीक है, 9th पार्ट पे आए। 9th पार्ट पे बेटा आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। लिखें जरा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है ब्रैकेट आप लोगों को निकालना है, तो सबसे पहले आप लोग निकाले ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू क्या देगी 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, बी की वैल्यू कितनी देगी 7, 9, 11, 13। ठीक है, अब इनका कॉम इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन 7, 9, 11, ये बेटा इनका क्या आ गया कॉमन पोर्शन। क्लियर है, इसके बाद आगे बढ़े। दूसरा जो ब्रैकेट दिया बी यूनियन सी, सबसे पहले बी की वैल्यू 7, 9, 11, 13 यूनियन सी की वैल्यू 11, 13, 15। क्लियर है, कितना हो गया 7, 9, 11, 13, 15। क्लियर है। अब जो आपको मेन पूछा गया उसे निकालें, देयर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले वाले सेट की वैल्यू 7, 9, 11 ए इंटरसेक्शन के साइन बी यूनियन सी की वैल्यू 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों कॉमन कॉमन तो बेटा 7, 9, 11, ये बेटा इसका क्या हुआ 9th पार्ट हुआ। ठीक है, अब आप लोग आ जाए 10th में क्या पूछा गया ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फिर वही चीज, पहले आप लोग ए यूनियन डी अलग निकालेंगे, बी यूनियन सी अलग निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन डी, ए की वैल्यू बेटा कितनी है 3, 5, 7, 9, 11। ए की वैल्यू यूनियन डी की वैल्यू बेटा कितनी दी गई 15, 17। कंबाइन कर दें 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। अब क्या निकाला बेटा बी यूनियन सी, बेटा बी की वैल्यू कितनी की मैंने 7, 9, 11, 13 यूनियन सी की वैल्यू बेटा कितनी है 11, 13, 15। इन दोनों का यूनियन कर दें 7, 9, 11, 13, 15। क्लियर है, ये आ गया। अब हम लोग फाइनल ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, पहले ए यूनियन डी की वैल्यू लिखें 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। ठीक है, इंटरसेक्शन, और यहाँ पर काय की वैल्यू लिखें बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13, 15। अब बेटा इनका कॉमन पोर्शन देखें जरा, 11 कॉमन है, 15 कॉमन है, दो एलिमेंट इसमें क्या है कॉमन है। और क्या क्या कॉमन है देखें 7 और 9 भी कॉमन है, 7, 9, 11, 15, ये चार एलिमेंट बेटा इसमें क्या है कॉमन है। ये आपकी वैल्यू आ गई, नोट कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो किसी को डिस्कस कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक, चलिए बेटा अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं, क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सेट कैपिटल ए गिवन है, x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, ये नेचुरल नंबर। ठीक है, बस इतना ही है। b इक्वल टू क्या दिया गया, जरा b सेट पढ़े, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, b में क्या दिया गया है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, b में दिया गया x बेटा क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। c क्या दिया गया है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x such that x is an odd natural number, और d बेटा क्या दिया गया, जरा ध्यान दें, x such that x is a prime number, x such that x is a prime number। ये बेटा आपको ए बी सी डी ये है। ठीक है, अब बेटा आप लोगों को क्या फाइंड आउट करने हैं, जरा ध्यान दें। फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा सबसे पहले ए की वैल्यू लिखें, ए तो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है सेट 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंटरसेक्शन, अब बी की वैल्यू इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो बेटा जब इन दोनों कॉमन लेंगे तो 2 4 6 डॉट 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 यही कॉमन आएगा, और ये जो कॉमन आया 2 4 6 डॉट 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 ये तो वही कॉमन आ गया इवन नेचुरल नंबर का सेट, और वो क्या है बेटा बी के इक्वल, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बेटा का इक्वल हो गया। अब इसका पिछले क्वेश्चन में नेम नहीं लगा था क्योंकि कभी भी नेम वाली चीज कॉमन नहीं आई थी, इस बार जो कॉमन आया उसका एक पर्टिकुलर नेम गिवन है तो उसकी वैल्यू भी लिखी थी। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए तो आपको पता है नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंटरसेक्शन सी क्या दिया, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, तो बेटा ए में तो इवन ऑड दोनों ही है, बी सी में केवल ऑड ऑड है, तो इनका जब कॉमन लेंगे तो केवल ऑड नंबर आ जाएंगे डॉट डॉट डॉट, और ये केवल ऑड नंबर का जो सेट है वो बेटा का इक्वल है सी के इक्वल। क्लियर है, ठीक है। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन डी, अब बेटा थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन डी, ए का मतलब ऑल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंटरसेक्शन डी क्या प्राइम नंबर, ओनली प्राइम प्राइम नंबर लिखे जाएंगे 2 3 5 7, तो हम लोग जानते हैं जब ऑल नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में से कॉमन लोगे तो केवल बेटा प्राइम नंबर का ही सेट आएगा, और ये जो सेट ऑफ प्राइम नंबर आया और जो सेट ऑफ प्राइम नंबर है वो बेटा क्या है, कैपिटल डी, तो ये बेटा क्या हो गया, कैपिटल डी। ठीक है, इसके बाद आ जाए आप लोग फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया बेटा, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पोर्शन, तो बी की वैल्यू लिखें इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इंटरसेक्शन, और सी में का क्या मतलब है, ऑड 1 3 5, अब हम लोग जानते हैं इवन ऑड में तो कोई भी चीज कॉमन ही नहीं होती, तो ये क्या आ गया, एम्प्टी सेट 5। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में आए, फिफ्थ पार्ट में पूछा गया बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी तो बोला गया था इवन नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन डी बोला गया प्राइम नंबर, तो हम लोग जानते हैं 2 3 5 डॉट 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 कि एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है जो इवन होता है 2, इसमें तो केवल इवन है, बाकी इवन नंबर जो होते हैं वो प्राइम नहीं होते, तो केवल कॉमन क्या आ जाएगा सेट के अंदर 2। इसी तरह सिक्स पार्ट में है, सिक्स पार्ट में क्या दिया गया है, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी क्या है, ऑड 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से केवल हमें कौन से नंबर लिखने, प्राइम नंबर जो केवल अपने आप से डिविजिबल होते हैं, तो कॉमन बेटा 3 5 7 9, क्लियर 11, अच्छा 9 नहीं है कॉमन, 9 प्राइम नहीं होता, 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, अच्छा बेटा इसका कोई नेम नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है,
ठीक है, नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग जरा पढ़ें। एनसीईआरटी में क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो हमें फाइंड क्या करनी है कि ये जो पेयर है इनमें कौन से पेयर क्या है, डिसजॉइंट है। तो आज हमने सबसे पहले आपको डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन सिखाई। तो डिसजॉइंट सेट में आप लोगों को क्या सिखाया गया कि कोई दो सेट, आप लोगों के टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन पोर्शन बिटवीन देम, यानी अगर उनका इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना है, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट निकले, तो वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो आप लोगों को सेट दिए गए, तो इन सेटों को कोई हम लोग नेम दे दें, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो गिवन सेट है, इन्हें कुछ नेम दे दे। पहले सेट को हम दे दे रहे ए 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे सेट जो दिया गया उसे हम बी नेम दे दे रहे। बी इक्वल टू क्या दिया गया, एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 < इक्वल टू एक्स इक्वल टू 6। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले हम लोग इनका कॉमन निकालें, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, और नेचुरल नंबर चाहिए 4 से लेस या इक्वल, 4 से सॉरी ग्रेटर देन इक्वल और 6 से लेस देन इक्वल। तो 4 5 और के इक्वल भी है, 4 से ग्रेटर 5, 6 की लेस या इक्वल, 6 से लेस चाहिए और 6 के इक्वल भी पॉसिबल है, तो 6। तो बेटा इनका तो कॉमन क्या आ गया, 4 आ गया। इट इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर दीज आर नॉट डिसजॉइंट। ये बेटा आपके डिसजॉइंट नहीं। क्लियर है। अब आप लोग आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या दिया, वो उसमें भी दो सेट गिवन है, नेम कुछ देने, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और कैपिटल बी इक्वल टू बेटा क्या दिया, सी डी ई एफ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन सी टी ई एफ। तो बेटा इनका कॉमन भी क्या आ गया, ई आ गया। देखो इसमें एक एलिमेंट ई कॉमन है, ये भी 5 के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ये बेटा क्या नहीं है आपके, डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्लियर है। इसके बाद आ जाए इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दिया गया, पहला सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is an even integer, x is an even integer, b इक्वल टू क्या दिया गया, x such that x is an odd integer। यहाँ बेटा इंटीजर बोलेंगे, नेचुरल नहीं बोलेंगे, इसे ध्यान दें, ठीक है। नेचुरल का मतलब पॉजिटिव केवल होता है, इंटीजर में प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, ए इंटरसेक्शन बी इवन इंटीजर, 0 +-2 +-4 डॉट 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 इंटरसेक्शन ऑड इंटीजर +-1 +-3 +-5 डॉट डॉट डॉट। अब बेटा इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं, ये इक्वल टू 5, देयरफॉर दीज आर डिसजॉइंट। ये बेटा आपके क्या है, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ये बेटा आपके क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। क्लियर है। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। अब आप लोग आए क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से कुछ सेट गिवन है, कैपिटल ए की वैल्यू दी गई है 3 6 9 12 15 18 21, ये कैपिटल ए दिया गया। कैपिटल बी आपको दिया गया है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, ठीक। कैपिटल सी आपको गिवन है 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 40 60, ठीक है। और कैपिटल डी आपको गिवन है 5 10 5 10 15 20। क्लियर।
ठीक है, ये 4 सेट आपको गिवन है और कुछ वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या फाइंड आउट करने है, चलिए देखें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे आइए। फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। सबसे पहले ए की वैल्यू लेंगे, 3 6 9 12 15 18 21 माइनस, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू लेंगे, 4 8 12 16 20। तो ये क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। और आपको बताया था एक्चुअली मैथमेटिक्स में माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन सेट में जो माइनस का मतलब होता है वो सब्ट्रैक्शन नहीं, एलिमिनेशन होता है। तो जिस सेट को माइनस किया जा रहा है उसके एलिमेंट जिस सेट में से माइनस किया जा रहा है उसमें से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो जरा देखें, 4 एलिमेंट इसमें वैसे ही नहीं है एलिमिनेट, तो वो एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी एलिमिनेट है। 8 भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं, 12, हाँ 12 प्रेजेंट है, 12 एलिमिनेट किया जाएगा। 16 भी प्रेजेंट नहीं है, 20 प्रेजेंट नहीं, तो केवल 12 ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट है। तो 12 को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो वो एलिमेंट एलिमिनेट किए जाते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट ही नहीं है वो तो ऑलरेडी क्या है, एलिमिनेट। तो माइनस नहीं किया जाता बल्कि एलिमिनेट किया जाता है। अब बेटा सेकंड पार्ट पे आए। सेकंड पार्ट में आप लोगों को क्या बोला गया, ए माइनस सी, ए माइनस सी, क्लियर है। तो ए की वैल्यू तो वही है, 3 6 9 12 15 18 21 माइनस, और सी की वैल्यू कितनी है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब एलिमिनेशन। तो ये वाले एलिमेंट इसमें तो बेटा जरा देखिए, सेकंड सेट का कौन सा एलिमेंट, 2 भी नहीं है 4 भी नहीं है, 6 प्रेजेंट है, तो एक 6 एलिमिनेट किया जाएगा। 8 प्रेजेंट नहीं है, 10 प्रेजेंट नहीं, 12 प्रेजेंट है, 12 एलिमिनेट किए, और कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट। तो 6 और 12 को एलिमिनेट करने बचेगा क्या, 3 9 15 18 21। ये बेटा क्या होगी आपका, ए माइनस सी, क्लियर है। अब बेटा आप लोग थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट कितना दिया, ए माइनस डी, ए माइनस डी, 3 6 9 12 15 18 21 माइनस, और डी आपको दिया 5 10 15, 5 10 15 20। माइनस का मतलब क्या बताएं, एलिमिनेशन। तो इसमें से इसके एलिमेंट को एलिमिनेट करें, 5 10 और 20 तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो केवल 15 एलिमेंट है जो इसमें कॉमन है, तो केवल 15 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 3 6 9 12 18 20, क्लियर है। इसके बाद आप लोग आ जाए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया, बी माइनस ए। अभी फर्स्ट पार्ट में ए माइनस बी था, अब की बार बी माइनस है, तो पहले बी के एलिमेंट लिखें, 4 8 12 16 20, ये बेटा बी के एलिमेंट, माइनस 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब यहाँ माइनस में बेटा क्या है, सेकंड ए वाला, तो ए के एलिमेंट इसमें से क्या किए जाएंगे, एलिमिनेट किए जाएंगे। तो बेटा 3 6 9 तो वैसे ही उसके अंदर प्रेजेंट नहीं, एक 12 प्रेजेंट है, 12 एलिमिनेट होगा, और कोई एलिमेंट में प्रेजेंट, तो केवल 12 को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, 4 8 16 20। ये वैल्यू बेटा क्या की आएगी, बी माइनस ए की, क्लियर है। फिफ्थ पार्ट में सी माइनस ए आपको पूछा गया, तो पहले सी लिखें, 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस एक लिखें, 3 6 9 12 15 18 20। तो जो सेट माइनस किया जाता है उसके एलिमेंट एलिमिनेट किए जाते, तो एक एलिमेंट 6 कॉमन है, एक एलिमेंट 12 कॉमन है, तो ये दो एलिमेंट एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, 2 4 8 10 14 16। क्योंकि आप लोगों को बताया था ए माइनस बी ए के एलिमेंट का सेट होता है जो बी में प्रेजेंट ना, तो सी माइनस है सी के वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है ना, यानी ए में प्रेजेंट होने वाले सी के एलिमेंट को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। ठीक है, अब आप लोग आ जाए सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट आप लोगों को क्या दिया, डी माइनस ए, डी माइनस ए। सबसे पहले डी की वैल्यू लिखें, 5 10 15 20, इसमें से माइनस 3 6 9 12 15 18 21। माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं, एलिमिनेशन, तो केवल 15 कॉमन है, कॉमन एलिमेंट आप लोगों का एलिमिनेट कर दिया, 5 10 20, क्लियर है। इसी तरह सेवन्थ पार्ट पे आए। सेवन्थ पार्ट क्या दिया गया बेटा,
बी माइनस सी। ठीक है, तो बी में से सी, तो बी की वैल्यू क्या दी गई थी, 4 8 12 16 20 माइनस 2 4 6 8 10 12। अब बेटा देखो कॉमन एलिमेंट 4, 2 तो पहले ही से नहीं था, 6 नहीं है, 8 ठीक है, 10 भी नहीं है, 12, ये तीन एलिमेंट कॉमन है, तो इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कितना बचेगा, 16 और 20। क्लियर है। अब आप लोग आए 8 पार्ट पे। 8 पार्ट बेटा देखें क्या दिया गया है, तो 8 पार्ट आपको दिया गया है डी, बी माइनस डी, बी माइनस डी। पहले बी लिखें, 4 8 12 16 20 माइनस डी आपको दिया गया 5 10 15 20। तो इन दोनों बेटा केवल एक 20 एलिमेंट कॉमन है, उसे एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा क्या, 4 8 12 16। क्लियर है। इसके बाद नाइन्थ पार्ट पे है। नाइन्थ पार्ट में आप लोगों को क्या दिया गया है, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी में से बी एलिमिनेट करना है। सी की वैल्यू कितनी है, 2 4 6 8 10 12 माइनस बी कितना है, 4 8 12 16 20। तो बेटा 4 8 और 12 ये तीन कॉमन है, इन्हें एलिमिनेट कर देंगे, बचेंगे कितना, 2 6 10। ये बेटा आपका क्या हो गया, नाइन्थ पार्ट हो गया। क्लियर है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। तो आप लोग इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप लोग होमवर्क ले सकते हैं। ठीक है, 10th 11th और 12th। ठीक है, तो आप लोगों के पास 10th 11th और 12th जो क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट हैं वो आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। अगर नहीं आते तो आप लोग कल डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 10th 11th और 12th ये पार्ट आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। आज के लिए इतना सफिशियंट रहेगा। ठीक है, इतना नोट कर लें, बाकी आप लोगों को कल कराया जाएगा। ठीक है।